तज्जयति परम ज्योति समं समस्तेरनंत पर्यायी दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमा यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यने। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम कृति। और यहाँ आचार्य देव श्रावकों के व्रतों के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। इन व्रतों के अंतर्गत हम आपके बीच में पहुँच चुके हैं शिक्षा व्रतों में भोगोपभोग परिमाण तक। लिंक भेज दे। भोगोपभोग परिमाण तक हम पहुंच चुके हैं और इस चर्चा में भी खान पीन की चर्चाएं चल रही है। क्या खाना, कैसे खाना, भोग सामग्री का परिमाण लेना, भोगों के परिमाण के संदर्भ में कह रहे हैं लिमिट में होने चाहिए भोग। भोग कहते ही हमारे को वो स्त्री पुरुषों के भोग दिखाई देने लगते हैं। भोग में मतलब खाने पीने मौज मस्ती दिखने लगती है। भोग मतलब खाना, सिर्फ यहाँ भोग शब्द का अर्थ वन टाइम यूज है, क्योंकि उपभोग शब्द का अर्थ तो बार बार यूज वाला लिया गया था। देखिए आप, अनंत कायिक वनस्पति के त्याग का प्रकरण कल हमने यहाँ प्रारंभ किया था। 162 नंबर श्लोक था और ये कहा गया था भैया ऐसी चीज़ों का त्याग कर दो, उन वस्तुओं का त्याग कर दो, उन वस्तुओं को छोड़ दो जिन वस्तुओं के सेवन करने में अनंत जीवों का पाप लगता हो, अनंत जीवों की हिंसा होती हो, अनंत जीवों की विराधना होती हो, उन सब का त्याग कर दिया जाना चाहिए। अनंत कायिक जीवों का त्याग, अनंत कायिक वनस्पति का त्याग, ये बात यहाँ इन्होंने प्रेरणा दी हमारे को और अवश्य ही त्याग कर देना चाहिए। हम भी तैयार हो गए कि ठीक है कर देते हैं त्याग। तो बोले आप त्याग करने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप जो त्याग कर रहे हो, आप एक बात बताओ तो सही कि आप जानते भी हो किसका त्याग करना है कि अनंत कायिक का करना है। नहीं, किस में अनंत काय होते हैं ये हमें क्या पता, तो फिर त्याग किसका करोगे? आपको जब इस बात का पता ही नहीं है कि अनंत कायिक वनस्पति कौन सी होती है, ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिन पदार्थों के सेवन में अनंत जीवों की हिंसा का पाप लग रहा हो, तो आप क्या तो छोड़ोगे, क्या निभाओगे, क्या पालन करोगे, कुछ विचार तो करो। छोड़ना, त्याग करना, पालन करना और फिर उसको निभाना आगे तक, ये तो तब संभव है जब पहले समझ लिया जाए। इसलिए समझ जरूरी है, बिना समझे नुकसान ही नुकसान है। समझ की प्रेरणा दे रहे हैं। मूल श्लोक देख लीजिए, 162 नंबर का श्लोक है, 176 नंबर पेज पर। एकमपि प्रजिघांसु निहन्त्यनन्तान्य तस्ततोऽवश्यं करणीयमशेषाणां परिहरणमनंत कायाणाम। कारण कि एक साधारण शरीर को कंद मूलादि को भी घात करने की इच्छा करने वाला पुरुष अनंत जीवों को मारता है, इसलिए संपूर्ण अनंत काय का परित्याग अवश्य करना चाहिए। ये कल हमने पंक्तियाँ पढ़ ली थी, आज टीका से आगे बढ़ते हैं। देखिए, एकम अपि प्रजिघांसु अतः अनंतानि निहंति ततः अशेषाणाम अनंत कायाणाम अवश्यम परिहरणम करणीयम। ओहो भैया, आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार सोचना
कि एक कंदमूल संबंधी जीव को, एक कंदमूल संबंधी, सिर्फ एक कंदमूल संबंधी जीव को खाने की इच्छा करने वाला गृहस्थ उस जीव के साथ साथ, अकेला एक जीव नहीं, उस एक जीव के साथ साथ उसके आश्रय से रहने वाले साधारण अनंत जीव हैं। दिखता तो एक है, लेकिन उस एक के साथ में रहने वाले साधारण अनंत जीव हैं, उन सभी का घात करता है। इसलिए साधारण अनंत काय वाली जितनी वनस्पतियां हैं उन सभी का अवश्य त्याग करना चाहिए। प्रेरणा दे रहे हैं, भाई साहब निभाओ जरा, त्याग को निभाओ, त्याग का पालन करो, जितनी भी है उन सब का कर दो त्याग। जितनी अनंत कायिक दिखाई देती है, अरे जिन वस्तुओं के सेवन में अनंत 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 का पाप लग रहा है और हम समझ नहीं रहे हैं क्या होगा। नीचे फुटनोट में कुछ बात कही है, पहले नीचे पढ़ लेते हैं फिर भावार्थ पढ़ेंगे। उन सभी का त्याग अर्थात उन संबंधी राग का त्याग। किसका त्याग? पदार्थों का नहीं, पदार्थों संबंधी राग का त्याग, वह भी मिथ्या अभिप्राय के त्याग रूप। क्या? मिथ्या अभिप्राय के त्याग रूप और स्वाश्रय के ग्रहण रूप सम्यक दर्शन के बिना यथार्थ रीति से व्यवहार त्याग नहीं कहला सकता। लो, ये कह रहे हैं असली त्याग होता है राग का त्याग। एक पॉइंट तो ये ध्यान रखने योग्य है कि वस्तु का त्याग इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वस्तु के प्रति राग का त्याग महत्वपूर्ण है। और राग का त्याग होने पर वस्तु का त्याग स्वयमेव हो जाता है। कोई व्यक्ति राग का त्याग कर दे तो वस्तु का त्याग अपने आप ही हो जाएगा। कोई व्यक्ति वस्तु का त्याग तो करे और राग का त्याग नहीं करे तो फिर वो त्याग हुआ ही नहीं। वास्तव में वस्तु स्थिति है कि पर वस्तु का त्याग और ग्रहण कुछ होता ही नहीं है। क्या? पर वस्तु का ग्रहण भी नहीं होता, पर वस्तु का त्याग भी नहीं होता। ग्रहण और त्याग नाम की कोई चीज ही नहीं होती है पर वस्तु में। इसलिए न तो ग्रहण और ना ही त्याग। तो फिर होता क्या है? वस्तु जहाँ की तहाँ धरी रहती है, उसके प्रति राग होता है, उसे कहते हैं अपना लिया। उसके प्रति राग छूट जाता है, कहते हैं अपनापन छोड़ दिया। नहीं, इतना सा होता है, त्याग हो गया, और कुछ भी नहीं होता है। आप सोचिए, मैं आपसे कहता हूँ ये ज़मीन मेरी हो गई। क्या किया भाई साहब ज़मीन को अपनी होने में? ये मकान मेरा हो गया। क्या किया आपने? अब वो संपत्ति हमारी हो गई। क्या किया भाई साहब? वो है ना कनाडा के आगे का वो एरिया अमेरिका वालों ने खरीद रखा है, बर्फ़ की जगह घूमने जाते हैं लोग, टूरिस्ट प्लेस अलास्का है। और इधर भी खरीद रखा है एक अमेरिका ने। अमेरिका का वीज़ा नहीं लेना पड़ता है। कौन सी जगह पर? हवाई है अमेरिका ने। अब अमेरिका का हो गया भाई साहब, वो हवाई अमेरिका का हो गया, अलास्का अमेरिका का हो गया। अब ये हिंदुस्तान वालों को कितना समझ में आ रहा होगा, अलास्का जो गए होंगे, जिन्होंने चर्चा सुनी होगी, उनके तो समझ में आएगा। बाकी जो लोग अमेरिका के सुन रहे हैं उनके तो समझ में आ ही रहा होगा। वो लोग अभी क्या दूसरी कंट्री, वो जगह, वो एरिया, वो हमने खरीद लिया, रहते हैं यहाँ, हमने वो खरीद लिया, अब वो हमारा हो गया, अब वो कॉम्प्लेक्स भी हमारा हो गया। क्या किया था भाई साहब आपने? दो लोगों ने अपनी मान्यता के आधार पर बैठ करके किसी जगह पर बैठे और बैठ करके कुछ कागज वागजों के अंदर कुछ लिखा पड़ी, न मालूम क्या था। उसने दस्तखत किए, इसने दस्तखत किए, और दस्तखत करके एक दूसरे का मुंह मीठा करा दिया। हाँ भाई अब आपका हो गया, हाँ भाई अब मेरा हो गया। ये क्या क्या मेरा हो गया, क्या तुम्हारा हो गया? क्या हुआ, क्या बता तो सही। उस जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से तो पूछो। क्या क्या
उस प्रॉपर्टी से तो पूछो, उस जगह से तो पूछो, उस जगह उससे तो पूछो भैया कि तू किसकी हो गई है, ये बिल्डिंग किसकी हो गई है बतलाओ। कुछ भी नहीं, अपने ही मन में बंद में मेरा हो गया, मेरा हो गया, मैं इसने उस पर दस्तखत, उसने उस पर दस्तखत, टेबल पर बैठ करके किसी होटल में किसी कमरे में बैठ करके डाइनिंग टेबल पर बैठ करके कुछ दो लोगों ने कुछ लिखा पढ़ी कर ली, हाँ हो गया। क्या क्या हो गया है? मोहर लगा दी उसके ऊपर, ऑफिसर ने मोहर लगा दी, हाँ भाई तुम्हारा नाम चढ़ा दिया जाता है, चढ़ गया तुम्हारा नाम। अरे चक्रवर्ती सम्राट अपना नाम चढ़ाने के लिए गया था वृषभाचल पर्वत के ऊपर, और नाम चढ़ाने के लिए गया तो क्या हुआ, देखता रह गया मेरा नाम चढ़ेगा, मेरा नाम चढ़ेगा, वहाँ ऐसे अपना नाम चढ़वा लिया, दस्तावेज में चढ़ जाएगा, वहाँ सरकारी दस्तावेज के अंदर नाम चढ़ गया भाई, हमारे नाम हो गई है साहब ये चीज़। ये है भाई साहब, ये कह रहे हैं त्याग भी कहाँ होता है और ग्रहण भी कहाँ होता है। अपना मानना शुरू कर दिया, इसका नाम है ग्रहण, और अपना मानना छोड़ दिया, इसका नाम है त्याग। क्या? अपना मानना छोड़ दिया, अब तलाक की जरूरत नहीं होती क्या? अब तलाक, अब काय का तलाक हो गया ना, अपना मानना छोड़ दिया बस, और क्या है। ऐसा कई पंक्तियां पढ़ी हमने, दंड बड़ो करतार को चित्ते दियो उतार। बस सबसे बड़ा दंड ये है, चित्त के सिंहासन से उतार दिया, हृदय के सिंहासन से उतार दिया। इससे बड़ा कोई दंड नहीं होता, इससे बड़ी कोई सजा नहीं होती। निगाह से उतर गया, इससे बड़ी कोई सजा नहीं होती। ये बहुत बड़ी सजा है ये, बोलो। तलाक भी वही कागज हैं, दस्तावेज हैं, और क्या है, इधर से उधर कानूनी कार्यवाही है, बाकी तो क्या है अपने अपने में। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी साहब, उनकी भी पत्नी है, क्या नाम है, यशोदा, आनंदी भाई, जो भी नाम उनका में ध्यान नहीं है, करेक्शन कर लेना, सुधार लेना आप लोग। लेकिन मेरा कहने का मतलब, अब वो क्या है बतलाओ। जब प्रधानमंत्री के लिए उनको भरना था फॉर्म, जसोदा बहन, जिग्नेश भाई बोलो, जब प्रधानमंत्री के लिए फॉर्म भरना था तब जाकर के उन तो दुनिया को पता लगा कि ये शादीशुदा भी है और उनकी पत्नी भी है। अब बोलो तलाक हो गया कि तलाक तो नहीं हुआ, तो फिर पत्नी ऐसी है बस, ठीक है, सब अपने अपने घर में है, उसमें क्या लेना देना है, कोई संबंध नहीं है किसी भी तरह का। तलाक, अब तलाक की जरूरत क्या है, बोलो। मैंने, मेरा कहने का मतलब ये जो बात ये कह रहे हैं, राग का त्याग, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। राग का त्याग, आलू नहीं छोड़ना है, आलू का राग छोड़ना है। जमी कंद नहीं छोड़ना है, जमी कंद के प्रति राग छोड़ना है। वस्तु का नहीं, वस्तु के प्रति राग का त्याग करना है। पर वस्तु नहीं, पर वस्तु को अपना मानना छोड़ना है। क्या परिवर्तन कहाँ होता है, बोलो। अरे वो जो तलाक के पेपर्स पर साइन होते हैं ना, वे साइन तो उसका फाइनल रिजल्ट है। शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी और तलाक तो बहुत पहले हो गया था। जब मन नहीं मिलता था, बंटवारा तो वहीं हो गया ना। अब कागजी दो भाइयों में आपस में नहीं बन रही है और पिताजी सोच रहे हैं अब क्या करें, इन दोनों के बीच में बंटवारा कर दिया जाए। अब कब होगा बंटवारा? आप बंटवारा करवा दो, आप बंटवारा करवा दो, आप फैसला करवा दो, हमारी बन नहीं रही है, आप फैसला करवा दो, लिखा पढ़ी करवा दो, तब होगा। अरे हो गया बंटवारा, टुकड़े तो हो गए, अब तो उस टुकड़े की फॉर्मेलिटी बाकी है। क्या इसी तरह से अंदर में पर वस्तु अभक्ष्य भक्षण करने का राग टूट गया। बोले राग तो टूट गया, अब तो औपचारिकता बाकी रह गई है। अब औपचारिकता होगी जब हो जाएगी, कोई बात नहीं। अब औपचारिकता से क्या फर्क पड़ता है, बोलो। अब अपनापन जुड़ गया तो शादी हो गई। शादी किसका नाम है? हम तलाक की बात कह रहे थे तो लोगों को हो सकता है अच्छा नहीं लगे, यार आप क्यों तलाक की बातें करते हो, दुनिया को तोड़ने की, जोड़ने की बात कर लो भाई साहब। शादी किसका नाम है, बोलो। जुड़ना किसका नाम है? दो व्यक्तियों की परस्पर में शादी कर दी जाए, हो गई शादी। जबरन शादी कर दी जाए, जबरन फेरे घुमा दिए जाएं, जबरन वरमाला डाल दी जाए इधर से उधर, दबाव में डाल करके, प्रेशर में डाल करके, इसका नाम शादी है क्या? जुड़े ही नहीं है, संबंध ही नहीं है, दिल से अपना माना ही नहीं है, अपनापन है ही नहीं,
बंधन तो राग का बंधन होता है, बंधन तो प्रेम का बंधन होता है, बंधन तो अंदर से होता है। वो बंधन तोड़ने की यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, ममत्व छोड़ने की यहाँ बात कह रहे हैं। देखिए फुटनोट पढ़ रहे थे नीचे, और इस नीचे फुटनोट की हम 2.5 लाइनें पढ़ चुके हैं, 2 लाइनें। देखो, धर्मी जीव को त्रस व स्थावर जीव के भेद जानना चाहिए, अपने को जानना चाहिए। त्रस के भेद और स्थावर के भेद, ये भेद प्रभेद प्रत्येक आत्मार्थी को जानना चाहिए, क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। हम जब तक जानेंगे नहीं कैसे छोड़ेंगे। जानो तो सही किस में पाप ज़्यादा है, जानो तो सही किस में दोष कम है, जानो तो सही किस में हिंसा ज़्यादा हो रही है, जानो तो सही कौन सा पाप पहले छोड़ने योग्य है। ये तो जान लो कि बड़ा पाप कौन सा है। बड़ा पाव की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ा पाव है ना, चलता है ना बड़ा पाव खाने, पता है मैं तो कभी ध्यान नहीं, लेकिन सुना है मैंने ऐसा, बड़ा पाव, बड़ा पाव। अरे बड़ा पाव नहीं, बड़ा पाप क्या है उसकी हम बात कर रहे हैं। 2 इंद्रिय आदि से पंचेंद्रिय तक जीवों को त्रस कहते हैं। ये त्रस है। 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव त्रस कहलाते हैं, जानते हैं। द्विइंद्रियादयः त्रसः। तथा पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक और वनस्पति का एक जीवों को स्थावर कहते हैं। पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पति है स्थावरः, ऐसा सूत्र है। सब उमा स्वामी आचार्य को याद करते हैं अपन। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन सब का नाम है स्थावर। स्थावर जीवों को एक इंद्रिय बनाए, माने जो एक इंद्रिय जीव हैं वे सब स्थावर हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि जितने भी जीव हैं वे सब त्रस हैं। क्या बोलो, अब हमारा बात ये कहना है यहाँ कि त्रस हिंसा का तो त्यागी हो गया है, स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं है। लेकिन स्थावर हिंसा में भी वो बुद्धिपूर्वक बहुघात अनंत जीवों की विराधना जिसमें होती हो, इस हिंसा का त्यागी होता है कोई भी आत्मार्थी व्यक्ति। वृथा थावर न सहारे। ये बड़ी गजब की चर्चाएं यहाँ करने वाले हैं। थोड़ा वनस्पति को समझा रहे हैं, साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति। अच्छा, मैं पहले भी इसको पढ़ने से पहले कुछ बातें आपसे पूछता हूँ। निगोद क्या होता है? निगोद नरक जाएगा, निगोद में जाएगा, बात बात में निगोद जाएगा। निगोद, निगोद क्या होता है? हमारा एक प्रवचन मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर है, निगोद, नित्य निगोद, इतर निगोद के स्वरूप के संदर्भ में। अभी कोई बता भी देंगे, नंबर बतला देंगे। तो वो काफ़ी चर्चाएं उस समय वहाँ की है। क्या होता है निगोद? क्या होता है? नरक में है क्या निगोद? कौन सी गति वाले जीव होते हैं? मनुष्य, देव, नारकी, त्रियंच। नर नारकी त्रियंच गति के होते हैं। त्रियंच निगोद जो है ये त्रियंच गति के अंतर्गत आता है। अब त्रियंच गति में कहाँ आएगा? बोले त्रियंच गति का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। मैं इसलिए धीरे धीरे बात कर रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे साथी नए नए हैं। पुरानों का रिवीजन होगा, नयों को समझ में आएगी चर्चा। बहुत धैर्यपूर्वक समझिए, पुराने लोगों को भी कुछ नई बातें मिलेगी और नए लोगों को सब कुछ नई बातें मिलेगी। त्रियंच गति के जीव 5 प्रकार के, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। ये सब प्रकार के जो जीव हैं ये सब त्रियंच गति के अंदर पाए जाते हैं। मनुष्य गति, देव गति, नरक गति सब सैनी पंचेंद्रिय, वो सब पंचेंद्रियों में। ये सब 1, 2, 3, 4 और ये कह दिया पंचेंद्रिय, ये 5। अभी इन सब में निगोद कहाँ हैं? तो बोले पंचेंद्रिय नहीं, 4 नहीं, 3, 2 नहीं, 1 इंद्रिय होते हैं। निगोदिया जीव 1 इंद्रिय होते हैं, 1 इंद्रिय हैं साहब निगोदिया जीव। अच्छा, निगोदिया जीव 1 इंद्रिय है, ओके। अब 1 इंद्रिय 5 प्रकार के हैं। जो बिल्कुल नए लोग हों, वास्तव में इसको वापस रिवाइंड करके
बैक में जाकर के रिवर्स सुन करके नोट डाउन करना, तब जाकर के बात ख्याल में आएगी। अभी एक इंद्रिय जीवों की बात करो। एक इंद्रिय जीव हो गए 5 प्रकार के, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। ये एक इंद्रिय जीव हैं 5 प्रकार के। निगोदिया जीव कितने इंद्रिय हैं? एक इंद्रिय है या त्रस है? कि त्रस तो नहीं है, निगोदिया जीव तो एक इंद्रिय है। निगोदिया एक इंद्रिय है। एक इंद्रिय 5 होते हैं, तो निगोदिया किस में आएगा? पृथ्वी कायिक में? नहीं। जल कायिक में? नहीं। अग्नि कायिक में? नहीं। वायु कायिक में? नहीं। वनस्पति काय? हाँ। अभी निगोद की बात कर रहा हूं मैं। निगोद क्या चीज है? 5 प्रकार के स्थावरों में एकमात्र वनस्पति कायिक ऐसे हैं जिन वनस्पति कायिक में निगोद होते हैं, निगोदिया जीव हैं। क्या समझना गहराई से, ये सम्मूर्छन मनुष्य भी त्रियंच होते हैं, ये पंचेंद्रिय होते हैं सारे, सब कह दिया ना, सम्मूर्छन सब पंचेंद्रिय होते हैं। अभी सुनो गजब की बात है। वनस्पति कायिक होता है 2 प्रकार का। कितने डिवीजन हो गए? 5 इंद्रियां आ गए एक इंद्रिय में, 4 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय को छोड़ दो, एक इंद्रिय में आ गए। अभी एक इंद्रिय के अंदर, एक इंद्रिय में फिर 5, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। इनमें से अकेले वनस्पति की बात करो। इस वनस्पति के 2 भेद, चार्ट बनाना पड़ेगा पूरा। इस वनस्पति के 2 भेद, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। क्या आप है ना जो चैट लिख रहे हैं कुछ भी, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग गलत सलत लिख रहे हैं, मुझे मालूम है सब गड़बड़ झाला चलता है। जिसकी जितनी समझ होती है वो उतना सामने से टाइप टप टप लिख देता है, लेकिन जिनको 100% श्योरिटी हो वे ही कुछ लिखें, अदरवाइज सिर्फ सुनते रहें। ठीक है ना? एक श्वास में 18 बार जन्म मरण नहीं होता सारे निगोदिया जीवों का। जिनका एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है वो निगोदिया कहलाते हों ऐसा भी नहीं है। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले जीव मनुष्यों और त्रियंचों में, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रियों तक सब में होते हैं। श्वास के 18वें भाग जन्म मरण करने वाले वो सब अपर्याप्तक जीव होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ निगोदिया के संदर्भ में। निगोदिया भी सबका जन्म मरण नहीं होता। श्वास के 18वें भाग निगोदिया जीवों की आयु ज़्यादा भी होती है, बड़े भी होते हैं निगोदिया जीव। बड़े मतलब कोई ऐसे साइज में बड़े नहीं, बड़े मतलब उम्र में बड़े भी होते हैं। अंतर्मूर्त भी आयु हो सकती है निगोदिया जीवों की, अंतर्मूर्त से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है? अभी वनस्पति की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ खान पान की चर्चा है ना, भोग परिमाण की चर्चा कर रहे हैं। हमें भोगों का त्याग कराना है, खान पान का त्याग कराना है। रसना इंद्रिय की लोलुपता के कारण, रसना इंद्रिय की लोलुपता के कारण अनंत जीवों की वीराधना का जो महापाप लग रहा है, उस पाप से छुड़ाने का प्रयोजन है चरणानुयोग के ग्रंथ में। तो वनस्पति का एक जीव 2 प्रकार के, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। क्या साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति? अब फैक्ट समझ लेना, लाइफ टाइम के लिए दिमाग में सेट कर लेना, नीचे लिखी हुई पंक्तियों से कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इसलिए पहले जो मैं कह रहा हूं उसे दिमाग में बैठा लो, फिर जो कथन किया है उसकी विवक्षा भी बताऊंगा। वनस्पति कितने प्रकार की हो गई? कितने? 2। कौन सी? साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। अब जो साधारण वनस्पति है, ये साधारण वनस्पति में क्या क्या आता है? साधारण वनस्पति में कौन कौन सी वनस्पतियां हैं? सुनो, साधारण वनस्पति में एक भी वनस्पति का नाम नहीं आता है।
ये लिखा है यहाँ, किस विवक्षा से लिखा है वो बताऊंगा। साधारण वनस्पति दुकानों पर नहीं बिकती। क्या? एक साधारण वनस्पति, एक प्रत्येक वनस्पति, दो प्रकार की वनस्पति हो गई। साधारण वनस्पति दुकानों पर नहीं मिलती, साधारण वनस्पति देखी नहीं जाती, साधारण वनस्पति खेतों में उगाई नहीं जाती। तो फिर क्या है? बोले जिनागम में साधारण वनस्पति एक संज्ञा है। जिनागम में साधारण वनस्पति एक नाम है पर्टिकुलर। किसके लिए? कि निगोदिया जीवों के लिए। निगोदिया जीवों को साधारण वनस्पति कहते हैं। क्या कह दिया हमने? साधारण वनस्पति कौन है? निगोदिया का पर्यायवाची है, ये समझ लो आप। जितनी भी निगोद राशि है वो सब साधारण वनस्पति है। कि साहब कोई वेजिटेबल का नाम तो बताओ। नाम वाम नहीं है कुछ भी। निगोदिया जीव है अनंत अनंत, सर निगोदिया जीवों का नाम साधारण वनस्पति। नहीं तो निगोदिया वो किस में शामिल करेंगे बताओ आप? पृथ्वी जल अग्नि वायु में तो शामिल कर नहीं सकते, तो किस में शामिल करेंगे? वनस्पति दो प्रकार की कह दी, साधारण और प्रत्येक। जितनी भी दिखाई देती है हमारे को ग्रीनरी, ये सारी की सारी ग्रीनरी होती है प्रत्येक वनस्पति। क्या? जितने पेड़ पौधे हरी सब्जियां दिखती है ना, ये सब प्रत्येक वनस्पति है। प्रत्येक वनस्पति 10 लाख प्रकार की कही है। क्या? प्रत्येक वनस्पति 10 लाख प्रकार की कही गई है। 10 लाख प्रकार की जो हरी सब्जियां आप खाते हैं। अब इन 10 लाख प्रकार की वनस्पतियों में से कितनी खाते हैं आप? 10 लाख में से 1 लाख तो खाते होंगे हैं? 10 लाख में से 10,000 तो खाते होंगे। हाँ, समझ में आ रही है बात? नहीं, ये प्रत्येक वनस्पति सब। अभी सुनो, प्रत्येक वनस्पति जो है ना, जिग्नेश भाई समझा रहा हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, पूरा मैटर समझ में आएगा। 2 हो गई, क्योंकि एक्चुअल में समस्या ये है, बहुत सारे लोग तो समाज में आलू वगैरह को साधारण वनस्पति ही समझते हैं। आलू गाजर मूली के लिए साधारण वनस्पति, ये साधारण वनस्पति, साधारण वनस्पति है, निगोद इसके अंदर, ये साधारण वनस्पति, ऐसा समझते हैं लोग। मैंने हजारों लोगों से सुना समझा देखा है समाज में, इसलिए कह रहा हूँ, आगम के आधार से कह रहा हूँ। एक बार सही बात समझ में आ जाए, हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आलू साधारण वनस्पति नहीं है। अब क्या है? वनस्पति 2 कह दी, साधारण और प्रत्येक। प्रत्येक हो गई ग्रीनरी। अब प्रत्येक वनस्पति फिर 2 प्रकार की। अरे यार पंडित जी कितना नीचे उतारोगे, चार्ट कितना लंबा हो गया, कहाँ से चढ़े थे फिर कहाँ उतरते उतरते इसके भेद, फिर इसके भेद, फिर इसके भेद, फिर इसके भेद। इसलिए कह रहा हूँ एक बार इसको दोबारा सुन करके पेपर पेन लेकर के प्रॉपर चार्ट बना लेना, किसके कितने और किसके कितने भेद हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं हम? अभी जो प्रत्येक वनस्पति है, ये प्रत्येक वनस्पति 2 प्रकार की, एक सप्रतिष्ठित प्रत्येक, सप्रतिष्ठित प्रत्येक, और दूसरी होती है अप्रतिष्ठित प्रत्येक। प्रत्येक वनस्पति के भी फिर 2 हिस्से कर दिए। अभी साधारण वनस्पति में सूक्ष्म बादर के भेद भी पढ़ेंगे। प्रत्येक वनस्पति बादर ही होती है। अभी बहुत डिवीजन है उनमें। फिर उनमें पर्याप्त अपर्याप्त के भेद, ये सब जीव समास वगैरह कभी पढ़ाए ना आपको? तो सब हमने सब पढ़ाए हैं सब। 57 वेद ऐसे बनेंगे। ये सारे प्रकरण मैंने पुरुषार्थ जब 99 में जब ये चलाया था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उस समय भी खूब विस्तार से चलाए थे ये प्रकरण। 1999 की बात कहता हूँ। फिर अभी अपन ने बीच में जब वो अभी 8-10 साल पहले जब वो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा चलाया था, तब भी हमने बीच में चलाए थे। बीच में गोमट सार आदि के प्रकरण बहुत चलाए, जगह जगह गोमट सार जीव कांड के अंदर तो चलाते ही हैं जब भी विषय चलता है। अरे 406 भेद हैं जीव समाज के। 57 में भी हैं, 98 भी भेद किए गए हैं, 14 भी हैं, बहुत तरह 19 भेद। देखो 14 भेद जीव समाज के किए, 19 भेद किए, फिर 57 भेद किए, फिर 98 भेद किए जीव समाज के, फिर उसके बाद में 406 भेद कर दिए जीव समाज के।
अभी थोड़ा बड़ा मैटर है, अभी कुछ नहीं समझाऊंगा, इतना समझ लो कि कुछ कह रहे हैं पंडित जी न मालूम क्या क्या कर दिया। जिनको भेद प्रभेद लिखने हो एक बार भी लिख लेना, समझ लेना, बहुत समझने का मैटर है। देखिए हम क्या कह रहे हैं, अभी देखो कहाँ आए हम, वनस्पति से चलो वापस, धीरे धीरे बोलता हूँ, 1 मिनट ध्यान से सुनना। वनस्पति, 5 स्थावर 1 वनस्पति हो गई। वनस्पति 2 प्रकार की, साधारण, प्रत्येक। साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति कुछ नहीं है, साधारण वनस्पति निगोदिया जीवों को कहते हैं। खेल खत्म हो गया। पूरे 3 लोक में जितने ठसाठस जीव भरे हुए हैं, निगोदिया जीव, सबका एक नाम क्या है? साधारण। 3 लोक में जितने निगोदिया जीव हैं, सबका एक नाम साधारण, साधारण वनस्पति नाम है उनका। अब हो गई प्रत्येक वनस्पति। पहले साधारण और प्रत्येक, इनका अर्थ समझ लीजिए। साधारण किसे कहते हैं और प्रत्येक किसे कहते हैं? प्रत्येक माने है इंडिविजुअल, इसका नाम है प्रत्येक। इंडिविजुअल, सबका अपना अपना इंडिविजुअल है, ये है प्रत्येक। साधारण, साधारण क्या है? बोले कॉमन, वो साधारण। सिंपल सी परिभाषाएं। धर्मशालाओं में जाते हो, कहीं जाते हो, आयोजनों में जाते हो, भैया ये तो कॉमन व्यवस्था है, और ये क्या है? ये प्राइवेट व्यवस्था है, ये इंडिविजुअल व्यवस्था है। तो जो इंडिविजुअल व्यवस्था हो वो सेपरेट है, वो अपनी अपनी है, ठीक है ना। अभी इतर निगोद नित्य निगोद का भेद मत करो, सारे इतर निगोद इत्य निगोद सबके सब साधारण है। नित्य निगोद हो जाए इतर निगोद, सबके सब साधारण है। एक शरीर का मालिक एक जीव हो, वो है प्रत्येक, सेपरेट है वो। एक जीव का एक मालिक, वो प्रत्येक, ठीक है। साधारण क्या होगा? शरीर एक और मालिक अनंत। क्या? शरीर एक और मालिक अनंत। अनंत जीवों का साथ साथ में पांचों श्वास हैं, साथ साथ में शरीर है, साथ साथ में आहार है, साथ साथ में सब कुछ कॉमन है उनका। बोलो क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन अपर्याप्तकों का नहीं होगा, पर्याप्तकों का होगा। क्या? अभी बात और सुनो। अभी ये क्या कहना चाह रहे हैं, जो साधारण होती है ना, ये साधारण वनस्पति, साधारण वनस्पति में सूक्ष्म और बादर 2 तरह की होती है। फिर एक विभाजन कर दिया मैंने, बिना पेपर पेन लिए हुए नहीं समझ पाएंगे, कुछ लोगों के ऊपर से जा रहा होगा। चिंता मत करना, समझने की भावना हो तो सच में बैक करके उसको लिखना, नोट डाउन करना, समझ में आएगी। अभी मत पूछो आलू किस में आएंगे, अभी हम पूछेंगे आपसे, आप ही बता देंगे आलू किस में आएंगे। सुनो, अभी हमने क्या किया, साधारण वनस्पति थी, उस साधारण वनस्पति माने निगोदिया, उन निगोदिया को भी हमने 2 भागों के अंदर बांट दिया, सूक्ष्म निगोदिया और बादर निगोदिया। क्या? सूक्ष्म निगोदिया और बादर निगोदिया। निगोदिया 2 तरह के हो गए, साधारण वनस्पति 2 तरह की हो गई। कौन सी हो गई? साधारण, सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं भाई साहब, जो किसी से टकराते नहीं हैं, जो किसी से मरते नहीं हैं, जो किसी के आश्रित रहते नहीं हैं, जिनका किसी का किसी से कुछ लेन देन नहीं है, अपनी आयु से जिंदा होते हैं, अपनी आयु से मरते हैं, खेल खत्म। अभी कुछ निष्कर्ष निकलेंगे तो समझ में आएगी बातें आप लोगों को, धैर्य बना करके रखेंगे तो कुछ निष्कर्ष भी समझ में आएंगे, सब बातें क्लियर हो जाएगी 2 मिनट में। ये सब इतना समझ में आना चाहिए क्या क्या है, जनवाणी कितनी विशाल है और जनवाणी में कितनी सूक्ष्मता से निरूपण किए गए हैं। सूक्ष्म बादर। अब जो आलू में जो निगोदिया जीव हैं वो है बादर निगोदिया जीव। साधारण जीव माने निगोदिया, ये साधारण जीव जिस एक प्रत्येक के साथ में रहे उसका नाम है सप्रतिष्ठित प्रत्येक।
क्या कहा? सुनो भैया, प्रत्येक वनस्पति दो प्रकार की कही, प्रत्येक वनस्पति दो प्रकार की कही। क्या नाम बतलाए? सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। हम लोग भी प्रतिष्ठित हैं। प्रतिष्ठित माने कौन? हो साहब, ये प्रतिष्ठित हैं साहब। तो कौन प्रतिष्ठित? बोले वो वनस्पति प्रतिष्ठित है जिस वनस्पति के आश्रित और बहुत सारे निगोदिया जीव रहते हो। क्या? जिसके आश्रित असंख्यात अनंत निगोदिया जीव रहते हो, वो है सप्रतिष्ठित प्रत्येक। सप्रतिष्ठित प्रत्येक के आश्रय से अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, ये निगोद नहीं होते, इसमें निगोदिया नहीं होते, निगोदिया रहित होता है ये अप्रतिष्ठित प्रत्येक। तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक तो खाने योग्य है, और जो सप्रतिष्ठित प्रत्येक है तो प्रत्येक, लेकिन उसके आश्रित से अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। तो जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से अनंत निगोदिया जीव रहते हों, आलू सप्रतिष्ठित हो गया ना। अब सुनो, जिस सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से, जिस सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से अनंत निगोदिया, इट मीन्स साधारण, इसके आश्रय से रहते हों, तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति को कहीं कहीं साधारण बोलचाल की भाषा में कह दिया जाता है उपचार से। इसलिए आलू को कहीं साधारण वनस्पति कह दिया, आगम वचन नहीं है, समझने समझाने के लिए उपचार से कह दिया गया है। साधारण का पुंज है वो, लेकिन एक्चुअल में वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। अब मेरे द्वारा कही गई बात से आपको थोड़ा सा यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा, क्योंकि ये सारी जितेंद्र जी भाई साहब जितना मिस कम्युनिकेशन हुआ है उसके अंदर शायद इसके अनुवाद का भी थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में सारे जमीकंद हैं, इतना ही नहीं, कच्ची सब्जियां भी है। अभी थोड़े से ये लक्षण बतलाएंगे, घुमट सारादि ग्रंथों के आधार से बतलाइए, चर्चा इस प्रकार की है। जो कच्ची हैं, जिनके टुकड़े हो जाते हैं, तोड़ो तो इस तरह के टुकड़े हो जाते हैं जिसके अंदर वो शिरा वगैरह नहीं पड़ी है, ऐसे कई लक्षण बतलाए हैं इनके सप्रतिष्ठित प्रत्येक के। जो कच्ची ककड़ियाँ वगैरह होती हैं, कच्चे ऑरेंज वगैरह इस तरह के, जिनके अंदर वो फांक नहीं पड़ी है, विभाजन नहीं पड़े हैं, कच्चे कच्चे बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, वो सब सप्रतिष्ठित जैसे हैं। क्या आलू वगैरह सब सप्रतिष्ठित जैसा है। मोटा मोटी समझ में आ रहा है ना बात, और क्या करना है अपने को, यही तो समझना है। मोटी मोटी बात समझ में आ गई ना। जिन वनस्पतियों के आश्रय से सप्रतिष्ठित कौन है, जिनके आश्रय से दूसरे बहुत सारे जीव रहते हों, वे सब सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतियां हैं। ठीक है। जिनके आश्रय से अनंत रहते हों, वो पहले त्याग देने योग्य है। जिनके आश्रय से असंख्यात रहते हों, वो सेकंड नंबर पर त्याग देने योग्य है। जो स्वयं में सिर्फ एक ही जीव हो, वो उसके बाद में त्यागने योग्य है। समझ में आ गई बात? कुछ ऐसे होंगे जिसमें एक है, कुछ ऐसे होंगे जिसमें संख्यात हैं, कुछ ऐसे होंगे जिसमें असंख्यात हैं, कुछ ऐसे होंगे जिसमें अनंत हैं। तो बोले अनंत कायिक के त्याग की भावना भा रहे हैं। पहले तो हम यहाँ फर्स्ट लेवल पर अनंत का त्याग करो आप। अब पढ़ूं कुछ में, कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं है, रंच मात्र कंफ्यूजन नहीं है। मैंने ज़्यादा भेद करके समझाए ना, इसलिए आपको ऐसा लगा। अब दो टूक बोलता हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा मैटर। वनस्पति का एक 2 प्रकार के, साधारण प्रत्येक, साधारण वनस्पति तो हो गया निगोद, प्रत्येक वनस्पति हो गई सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। बस इतना सा मैटर है। अब बोलो आप क्या कठिन है? अब मैंने ज़्यादा घुमाया नहीं आपको, बहुत ईजी बोलता हूँ। सुनो, वनस्पति 2, साधारण प्रत्येक, प्रत्येक 2। बस साधारण जो थी वो निगोद कहते हैं, और प्रत्येक जो थी सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। मत उलझाओ। क्या जो प्रत्येक वनस्पति थी सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित के अंदर कौन कौन? पालक जैसे हैं, सब सप्रतिष्ठित हैं।
ठीक है ना। अब अप्रतिष्ठित के अंदर जिन्हें अचित्त करके खाया जाता है, केला एप्पल वगैरह जो है ना, जो अप्रतिष्ठित हो जाती हैं परिपक्व हो जाने के बाद, जिनमें से जीव निकल जाता है, क्या जो खाने के अंतर्गत ली जाती है चीज़ें। पालक को तो अभक्ष्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है, बड़े अभक्ष्यों में आलू वत कहा जाता है, आलू जैसा ही है वो, जमीकंद जैसा। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ से मैं इसके भावार्थ को पढ़ना शुरू करता हूँ, 2-5 मिनट नीचे पढ़ता हूँ थोड़ा समझाते समझाते। बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण तो कल करेंगे, कल असली परतें खुलेगी कि आखिर आलू में जीव कितने होते हैं, असली परतें खुलेगी कल, सोचना जरा। कच्चे केले की बात नहीं है, कच्चे जो होते हैं ना, मतलब जिनके 2 फाड़ हो जाते हैं, ऐसे कच्ची ककड़ियाँ हैं, कच्ची लौकी हैं, जिनको ऐसे सामने पकड़ो और पकड़ करके ऐसे 2 टुकड़े करो, तो 2 टुकड़े करने पर, जिनके 2 टुकड़े करने पर बिल्कुल ऐसे टुकड़े हुए हों जस्ट लाइक आपने कटर से उसके पीस किए हों, ऐसे यदि 2 टुकड़े उनके हो जाते हैं क्या, तो वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। तब तक बिल्कुल कैंची से काटे हुए जैसे 2 हिस्से दिखाई देते हों, चक्कू प्रयोग किए हुए जैसे 2 हिस्से दिखाई देते हों, उसे सप्रतिष्ठित समझना। कच्ची लेकर के आते हैं लोग, बोलो। जो अब इनमें जितने निगोदिया जीव रहते हैं ये सब बादर होते हैं। बादर माने होता है स्थूल, इतना सा शब्द है। इन सब के आश्रित रहने वाले निगोदिया जीव बादर होते हैं, स्थूल होते हैं, मोटे मोटे होते हैं। स्थूल का मतलब दिखने वाला नहीं है। बादर का अर्थ ये है कि वो टकराते हों, बादर का अर्थ ये जिनकी हिंसा होती हो, जो किसी को रोकते हों और जो किसी से रुकते हों, डाढ़ के बीच में आ जाने पर, चबाने पर जिनकी हिंसा होती हो, ये सब कहलाते हैं बादर। और सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म जीव इधर से जाएं और इधर से निकल जाएं, यहाँ से जाएं और यहाँ से निकल जाएं, ऊपर से दीवार में से जाएं और सामने दीवार में से निकल जाएं। वज्र की दीवार है, ऐसे वज्र को ऐसे पटको तो एक में से दूसरे में से निकल जाएं, ऐसा वज्र में से भी निकल जाएं, समझो आप। वो मरते ही नहीं है, तो अनंत नहीं, मरते नहीं है का मतलब किसी के मारने से नहीं मरते, अपनी आयु पूरी हो जाती है मर जाते। जितनी जिसकी आयु होती है उतनी आयु पूरी करके वो अपर्याप्त तक भी होते हैं, पर्याप्त तक भी होते हैं, अपना समय पूरा करके मरण को प्राप्त हो जाते हैं। वो सूक्ष्म जीव है ना। सूक्ष्म बादर का बंटवारा है, वो सब में है सूक्ष्म बादर का बंटवारा। पृथ्वी का एक भी सूक्ष्म बादर होती है, जल का एक भी, अग्नि का एक भी, वायु का एक भी, सब सूक्ष्म बादर होते हैं सब। देखिए क्या है, भावार्थ पढ़ते हैं। वनस्पति साधारण और प्रत्येक इस तरह 2 प्रकार की होती है। क्लियर हो गया, वनस्पति 2 प्रकार की हो गई, साधारण और प्रत्येक। वाक्य समझ में आ गया होगा। जितनी रामायण अभी मैंने गाई है, मोटी मोटी चर्चा आपको यहां समझ में आएगी। वनस्पति साधारण और प्रत्येक इस तरह 2 प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें से साधारण वनस्पति जिस सप्रतिष्ठित प्रत्येक में है उसका तो त्याग गृहस्थ श्रावक को सर्वथा ही कर देना चाहिए। क्या कहा, क्या कह रहे हैं? साधारण वनस्पति, कौन सी साधारण वनस्पति है? नहीं, साधारण वनस्पति दिखेगी नहीं। साधारण वनस्पति क्या है? साधारण वनस्पति माने निगोद का समूह, निगोदिया जीव। बोले वो जिस प्रत्येक सप्रतिष्ठित प्रत्येक के आश्रय से रहते हैं, अनंत कायिक, बोले उसका तो प्रत्येक गृहस्थ श्रावक को सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। मोटे मोटे तौर पर यदि मैं आपसे कहूं इस चीज के बारे में, तो यहां ऐसा समझ लेना, आलू प्याज गोभी, नहीं आलू प्याज गोभी भी शामिल है उसमें, समझ लो आप ऐसा ही है। और क्या बोलते हैं, शकरकंद, गाजर, मूली, शलजम और क्या आते हैं वो जो जमीन में उगने वाली चीजें, बोले ये सब एक खाते में है, ये जमीन कंद हैं ये सब। क्या अंधकार में पैदा होते हैं, बोलो।
माने ये जो बात कही है ना, जैसे आलू का जितना दोष आलू में है ना, उससे कम दोष आपके किसी दूसरे जमीकंद में नहीं है। अदरक में भी उतना ही दोष है, लेकिन अदरक जो है ये सुखा करके सौंठ बन जाती है और औषधीय उसका प्रयोग किया जाता है, सो वो निर्दोष हो जाती है। अभी मूंगफली है, मूंगफली जो ग्राउंड में पैदा हुई है, जमीन से निकली है, गीली है, वो तो गीली है तो वो महाभक्ष्य है, जमीकंद है वो। और जब वो सूख गई मूंगफली, उसका छिलका, ऊपर का जो लकड़ी वाला जो छिलका है पार्ट, वो बिल्कुल अलग हो गया और अंदर की गुली अलग हो गई, तब वो खाने योग्य है, भक्ष्य हो जाती है। माने जैसे क्या कहते हैं, हल्दी, गीली हल्दी है, गीली हल्दी जस्ट लाइक आलू, गीली हल्दी अभक्ष्य है, गीली हल्दी जमीकंद है, जमीन से निकली है, लेकिन जब वो सूख जाती, सुखा करके फिर वो सेवन करने योग्य हो जाती है। गीली हल्दी वो सूख जाती है तो फिर सूखी हल्दी प्रयोग में ली जाती है, वो खाने योग्य हो जाती है। अब इसका एक तो अदरक की बात कही और एक हल्दी की बात कही, दो, एक मूंगफली की बात कही। तो जो मूंगफली है, मूंगफली सूखी हुई खाने योग्य है, हल्दी सूख करके खाने योग्य है, अदरक सूख जाने के बाद में जब सौंठ बन गई है तो खाने योग्य है, बराबर। अभी इसका बहाना बनाकर कोई व्यक्ति कहे कि साहब आलू वो तो सुखा करके खा ले में, तो नहीं, वो सूखता नहीं है, ये तो अपने आप सूख जाती है। आप क्या बोलते हैं, हल्दी को बाजार से खरीद कर, यदि गीली हल्दी है मान लीजिए, सूखी हुई लानी चाहिए, गीली हल्दी है, उसको छोड़ दो, वो अपने आप सूख जाएगी। लेकिन आलू है, उसे छोड़ दो आप अपने आप, वो कितने दिन में सूखेगा? वो नहीं सूखेगा, वो उग जाएगा। मैंने तो ऐसा भी सुना है किसी से, मैं एक्चुअल मुझे पता नहीं है, लेकिन वो उग जाता है आलू। आलू को डायरेक्ट आप ये क्या है, मूल ही है वो, मूल है वो आलू। उस आलू को यदि आप जमीन में डाल दो तो आलू नए आलू उग जाएंगे उसके माध्यम से। बोलो ऐसा है? अभी भक्ष्य अभक्ष्य की बात मैंने आपके बीच में नहीं की है, कितनी तरह की चीजें भक्ष्य और कितनी अभक्ष्य है। अभी सिर्फ अपना जो मूल मुद्दा है वो है जमीकंद तक का मैंने प्रकरण अभी आपके बीच में छेड़ा है। तो जमीन कंद जितने भी हैं वो खाने योग्य नहीं। आजकल एक और बात चल गई है, सो बीच में छेड़ ही देता हूं, यहां समय हो गया है, कल ही कर लूं। आलू के संदर्भ में, पेड़ पर लगने वाले आलूओं के संदर्भ में, जगह जगह मैं तो पिछले करीब 6 महीने से, साल भर से, और भी ज़्यादा हो गया होगा, मेरे पास वो वीडियो आ रहे हैं जगह जगह से। अभी भी लोग भेजते रहते हैं, जिसके पास में पहली बार मिलता है वो मेरे पास भेज देता है, पंडित जी आलू देखो आप पेड़ पर उग रहे हैं, पंडित जी अभी खाने योग्य हैं क्या? पेड़ पर उगे हुए। कल दूंगा जवाब, कल करूँगा उसकी चर्चा, ठीक है ना। आलू की चर्चा भी करूँगा, फिर इनके प्रत्येक ये किस्में होते हैं किस्में नहीं होते हैं, इनकी भी विशेष चर्चा कल करेंगे। आप लोग थोड़ा धैर्य बना करके उपयोग की एकाग्रता पूर्वक समझने का प्रयत्न करना। बहुत सारी बातें हमारे समझने योग्य होगी, हमारे जीवन के लिए होगी, लेकिन इतना समझ लेना कि भैया ये खाने पीने के त्याग मात्र में धर्म होता नहीं है। जो जीव अपने आप को आत्मा समझते हैं उन्हें जो उसमें रहने वाले अनंत जीव भी भगवान जैसे नजर आते हैं, इसलिए उनकी वीराधना से बचने का भाव आता है, तो सहज ही चरणानुयोग उनके माध्यम से पलता है। माने कोई उसमें बहुत बड़ा कोई धर्म हो गया कि नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन आत्मा को आत्मा समझें, प्राणियों को प्राणी समझें। अनंत काल हमने वहाँ निगोद में एकेंद्रीय दशा के अंदर बिताया है, कुछ अपने आप के बारे में भी सोचें, कुछ उन जीवों के बारे में भी सोचें, है ना। तो आप सोचना, जरा बहुत गंभीरता से विचार करना, अपने जीवन को निर्मल बनाने का प्रयत्न करना। जो नहीं समझ में आया हो उसे पीछे से सुनना, दोबारा सुनना, कल थोड़ा बहुत रिपीट भी कर लेंगे, थोड़ी बहुत चर्चाएं करते हुए कुछ विशेष बातें जो इसमें आई है उनको आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बाणों का मंत्र।